जोली द डेथ स्टोरी में स्वागत है आप सभी का भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी आज की इस दुनिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूत प्रेत आत्माओं जैसी कुछ चीजों को लेकर कुछ लोग मानते हैं तो कुछ नहीं भी मानते। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन आज आपके सामने हम एक ऐसी सच्ची घटना प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस मनोरंजक और दिलचस्प कहानी के साथ। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद रोहित और मनीष बस स्टॉप पर बस के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी रोहित मनीष को कहता है, आज तो हमें बहुत देर हो गई, पता नहीं आज हमें घर जाने के लिए कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई जाने का साधन नहीं भी मिला तो क्या पता रात इस बस स्टॉप पर ही ना गुजारनी पड़े। लेकिन तभी मनीष रोहित से बोलते हुए कहता है, अपनी यह काली जुबान बंद कर, जब देख उल्टी बातें ही करता रहता है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ देर तो सब्र कर, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसी तरह वहां पर काफी देर तक इंतजार करते हुए उन्हें कोई भी बस नहीं मिली। धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखना भी बंद हो जाता है। और तभी रोहित कहने लगा, अरे ये देखो, अब तो सड़क पर एक भी गाड़ियां नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों वापस अपने ऑफिस चलते हैं और आज की रात वहीं पर गुजार लेंगे। लेकिन तभी मनीष रोहित को कहने लगा, देख तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस का ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का अब कोई फायदा नहीं है। इस पर मनीष भी अब कहने लगा, अब मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है और डर भी काफी लग रहा है। एक काम करना, उस चौकीदार के ही घर चलते हैं, वो भी तो परिवार वाला ही है, हम बेफिक्र होकर आज रात उसी के घर पर रुक सकते हैं। लेकिन इस पर रोहित कहने लगा, अरे पागल, चौकीदार एक 10 बाई 10 की खोली में रहता है और उसके 4 बच्चे और बीवी भी उसके साथ ही रहते हैं, वो भला हमें कैसे सोने देगा। अब तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप यहीं पर खड़ा रहे, क्या पता कोई लिफ्ट हमें मिल जाए। आखिरकार कुछ देर बाद एक नीले कलर की बस उनके सामने आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोल कंडक्टर उन दोनों से कहता है, कहिए कहाँ जाना है आप दोनों को। देखिए मैं इस समय घर ही जा रहा हूँ और मेरी पूरी बस खाली पड़ी है, मैं आपको आप दोनों के ठिकाने पर छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरी पान की थूक को सड़क पर मार देता है। और तभी रोहित मनीष को कहने लगा, रोहित देखो, कुछ दिन पहले इसी तरह एक नीली कलर की बस में रात को उस बदमाशों ने एक दो लड़कों को बुरी तरह से मार दिया था। इस बस का रंग भी नीला है, कहीं यह बस वही तो नहीं। कंडक्टर रोहित की इन सारी बातों को सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे देखिए भाई, मैंने भी इस कहानी को कई बार सुन चुका हूँ। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक ही है, लेकिन यह तो नहीं कि नीले कलर की बस पूरी दुनिया में बस एक ही है। ये तो सिर्फ इत्तेफाक है। हमारी बस में एक लेडीज पहले से ही बैठी हुई है जिसे भी आगे की तरफ उतरना है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। तुरंत मनीष अपनी गर्दन उठाते हुए बस के पीछे की तरफ देखता है, जहां पर वह पाता है एक लड़की कंबल ढके हुए एक पिछली सीट पर बैठी हुई है। और तभी रोहित को कहने लगता है, सही तो बोल रहे हैं भाई, देखो बस में पहले से ही एक लेडीज बैठी हुई है, चलो हम भी जल्दी से चल के बैठ जाते हैं, वैसे भी पहले ही हमें बहुत देर हो चुकी है। जिस पर रोहित कहने लगता है, अरे ठहर जाना मनीष, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है।
जिस पर मनीष गुस्से में आकर रोहित से कह देता है, अरे तुझे नहीं जाना तो मत जा और यहीं पर खड़ा रहे, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन तभी रोहित, अरे अरे रुको, मैं भी चल रहा हूँ। इतना कहकर दोनों बस के अंदर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों ने बस ड्राइवर ने बस की रफ्तार बढ़ा दी और तभी रोहित की नज़र पीछे वाली सीट पर बैठी हुई लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की आंखें लाल तमतमा रही थी और चेहरा भी आधा बुरी तरह से जला हुआ था, जिसे देखने के बाद रोहित बुरी तरह से डर गया। जिस पर वह डरता हुआ तुरंत मनीष को कहने लगता है, सुन मनीष, जो लड़की हमारे पीछे बैठी है ना, उस लड़की की आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह जला हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। जिस पर मनीष रोहित को कहने लगा, अरे छोड़ ना, तुझे क्या मतलब किसी से कोई कैसा दिखता है, मुझे इन बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ा नींद की झपकी लेना चाहता हूँ। तू बस अपनी ये बड़बड़ बंद कर और मुझे थोड़ी देर आराम करने दे। बेफिक्र मनीष अपनी आंखें बंद कर बस में ही लेट जाता है। दूसरी ओर बस जंगल के आधे रास्ते की ओर पहुंच जाती है। चारों तरफ जंगल में अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी और साथ ही जंगल में खतरनाक जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो रोहित को और भी ज्यादा डरा रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है, जिसके ऊपर बैठी एक बिल्ली मनीष के रास्ते से होकर रोहित की गोद में आकर कूद जाती है, जिसे देख रोहित बहुत ही ज्यादा डर गया और वहीं पर रोने लगा। साथ ही बचाओ बचाओ भी चिल्ला रहा था। रोहित के इस तरह चिल्लाने से मनीष की आंखें खुल गई और वह घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। लेकिन तभी पीछे सीट पर बैठी हुई लड़की बिना कुछ कहे मनीष के पास आ जाती है और उस बिल्ली को उठाकर अपनी गोद में लेकर सहलाने लगती है और सहलाते हुए अपने साथ ले जाती है और वहीं अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। और तभी मनीष रोहित को कहने लगता है, अरे यार रोहित, तू तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, जरा जरा सी बात पर तमाशा खड़ा कर देता है। कल से मैं अकेला ही सफर करूंगा। जिस पर रोहित भी कहने लगा, अरे मैं क्या करूं, वो अचानक से बिल्ली मेरी गोद में आकर गिर गई। जिस पर मनीष उससे कहने लगा, अपनी ये बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। इस तरह मनीष रोहित को डांट कर दोबारा से चैन की नींद सो जाता है। तभी अचानक बस का ड्राइवर झटके से ब्रेक लगाकर बस को एक जगह ही रोक देता है। जैसे ही रोहित खिड़की से बाहर की ओर झांकता है तो उसे एक काला आदमी खिड़की से बाहर जंगल के रास्ते में खड़ा नजर आता है और उसका पहनावा एक अलग ही प्रकार का था और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था, जिसे देखने के बाद रोहित बहुत ही ज्यादा डरने लगा और तभी डरते हुए ड्राइवर से पूछने लगा, अरे क्या हुआ भैया, तुमने इस आधे जंगल में बस क्यों रोक दी। जिस पर ड्राइवर उससे कहने लगा, अरे वो देखो, तुम्हें वो इंसान दिखाई दे रहा है, वह लिफ्ट के लिए खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रोकी है। और इतना सुनते ही रोहित धक्का देकर मनीष को जगाने लगता है और तभी मनीष जागते हुए कहता है, अरे अब क्या हुआ यार, अब कौन सी मुसीबत आ गई तेरे पे। जिस पर रोहित मनीष से कहने लगा, अरे वो देख, कितना डरावना आदमी जो सड़क के बाहर खड़ा है, उसका अजीबो गरीबो हुलिया देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। जिसे मनीष देखने के बाद थोड़ा डरने लगता है और तभी कंडक्टर से कहने लगता है, कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो। उसे देखकर हम दोनों भाइयों को डर लग रहा है और उसे तुम बस में मत चढ़ाओ। जिस पर कंडक्टर उन दोनों भाइयों से कहने लगा, अरे सर, डरने वाली कोई बात नहीं है, यह आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में ही रहता है और रोजाना इसी टाइम मेरी बस से ही अगले गांव में उतर जाता है और वैसे भी ये बेचारा गूंगा है। अगर तुम्हें दोनों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बैठा देता हूँ। जिसके साथ वो दोनों भाई उसे अंदर आने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह इशारा पाते ही बस के अंदर इंटर कर लेता है और ड्राइवर वाली सीट के पास जाकर बैठ जाता है।
ड्राइवर तुरंत एक्सीलेटर पर जोर देते हुए बस को आगे बढ़ा देता है। कुछ ही मिनटों में बस एक डरावनी घाटी पर चढ़ती है, जिसके पीछे एक डरावनी और खतरनाक खाई थी। ड्राइवर को इस बात पर कोई भी फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वह केवल लगातार बस की रफ्तार को बढ़ाकर आगे की ओर चलता जा रहा था, जिसे देख मनीष थोड़ा घबरा गया और ड्राइवर को कहने लगा, अरे ड्राइवर भैया, तुम्हें दिखाई नहीं रहा? साइड में इतनी गहरी और खतरनाक खाई है और तुम लगातार बस की रफ्तार को बढ़ाए जा रहे हो, थोड़ा धीमे चला लो। जिस पर कंडक्टर जवाब देता है, अरे सर, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा ये रोज का काम है, मैं तो रोजाना इसी रफ्तार से यहाँ बस चलाता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। और बस ड्राइवर की बात सुनने के बाद मनीष आराम से अपनी सीट पर बैठ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर बस को सड़क के किनारे पर रोक देता है। रोहित तुरंत खिड़की के बाहर झांकते हुए देखता है, लेकिन इस बार उसे कोई भी वहां खड़ा हुआ नजर नहीं आता और तुरंत बस ड्राइवर से कहता है, अरे अब क्या हुआ तुमने? अब इस बार बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक भी वैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइवर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन कंडक्टर उसी वक्त बोल पड़ता है अरे साहब, ये हमारी फेवरेट जगह है, हम अपना सारा अच्छा काम ही यहाँ पर करते हैं और अब हमारा सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से आगे को बढ़ेगी। इतना सब कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे रखी एक शराब की बोतल को निकालता है और ड्राइवर उसके पास वाला बैठा इंसान अपनी खिड़की खोलकर कंडक्टर वाली सीट पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद मनीष उनसे कहने लगा, अरे ये क्या, तुम्हारे बस में सवारी बैठी है और तुम इस बस को रोककर बीच में ही शराब पीने लगे? तुम्हारे साथ यहाँ एक लड़की भी बैठी है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन कंडक्टर उनकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और शराब पीने लगता है। जिस पर मनीष डरते हुए रोहित को कहने लगता है, मनीष, हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जिस पर रोहित मनीष को कहता है, तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में एक छोटा सा चाकू रखता हूँ, उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही वो तीनों लोग हंसते हुए शराब पी रहे थे और कंडक्टर उस आदमी को कहने लगता है, अरे शेरू, देख, आज तो बहुत जोर का माल पकड़ कर लेकर आए हैं, चलो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम इसके साथ। और वह भयानक शक्ल वाला इंसान उस लड़की के पास चला जाता है और जैसे ही वह उस लड़की का हाथ पकड़ता है, लेकिन तभी उस लड़की की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उसके नाखूनों के साइज अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे देखकर वह इंसान बहुत ही ज्यादा डर गया और कहने लगा, अरे ये क्या, यह लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों हो रही है? वह लड़की कुछ देर बाद वहां से गायब हो गई और जैसे ही उन तीनों ने उसे ढूंढना चालू किया, लेकिन वह वहां पर किसी भी जगह पर उन्हें दिखाई नहीं पड़ रही थी। इस बात को लेकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए और बस वहां से बच निकलने का इंतजाम करने लगे। जैसे ही ड्राइवर अपनी सीट पर पहुंचा तो उसे लगा उसकी सीट के नीचे कोई है। जैसे ही ड्राइवर ने अपनी सीट की तरफ देखा तो वह नीचे देखकर दंग रह गया और वहीं पर बेहोश हो गया, क्योंकि वही लड़की उस सीट के नीचे थी, जिसे देखने के बाद ड्राइवर बेहोश हो गया, क्योंकि उस लड़की ने अब तक पूरी तरह से अपना चुड़ैल का रूप धारण कर लिया था। लेकिन जैसे ही वह दूसरा व्यक्ति यह देखने के लिए नीचे झुका कि आखिर ऐसा क्या है इसके नीचे, जिसे देखने के बाद ड्राइवर की यह हालत हो गई। लेकिन जैसे ही उसने नीचे की तरफ देखा, उस लड़की ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उठाकर उसे उसी सीट पर पटक देती है और जोरों से चीखते हुए वह कंडक्टर पर भी अब हमला कर देती है।
और हम दोनों भाइयों की आंखों के सामने ही देखते वह पल भर में उस आदमी का काम तमाम कर देती है। ये सब देख ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं और तुरंत ड्राइवर वहां से भागता हुआ अपनी जान बचाने के लिए उस सीट से बाहर की ओर कूद जाता है और तभी बस के पीछे से तेजी से आ रहा एक ट्रक ड्राइवर को वहीं पर कुचलकर आगे की तरफ चला जाता है। एक ही पल में अपने दोनों साथियों की मौत होता देख अब कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब देखने के बाद रोहित और मनीष के भी अब होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप छुपकर अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और कंडक्टर उससे कहने लगता है, अरे कौन हो तुम और इतनी भयानक कैसे बन गई?" लेकिन वह लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस कंडक्टर का गला पकड़ लेती है और साथ ही यह भी कहने लगती है, "इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गए? कुछ महीनों पहले ही तुमने मेरी यहाँ तीनों ने हत्या की थी और यहाँ से भाग गए। बहुत दिनों से मैं तुम तीनों के इंतजार में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन बहुत दिनों बाद आज मेरा बदलाव पूरा होगा और तू भी अपने साथियों के साथ जहन्नुम पहुंच जाएगा।" और इतना कहकर वह लड़की बस के पास मौजूद खाई में उसको उठाकर पटक देती है। कंडक्टर एक बहुत बड़े पत्थर से टकराने के बाद वहीं पर अपनी सांसें छोड़ देता है। दूसरी तरफ ये सारा नजारा देख मनीष और रोहित बेहोश हो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही उन्हें होश आता है वह अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यही है, हमें कभी भी किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या पता भगवान किस रूप में उसकी सजा हमें दे दे। इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।